3 दिन बचे हैं चुनाव प्रचार के लिए। उस 3 दिन में कितने दम की आपको जरूरत है कि आप प्रथम पोजीशन पर पहुंचोगे या अपने आप को प्रथम पोजीशन पर मान चुके हो? इससे ये तो सिद्ध हो गया अस्सी में और पूरे हिसार में कांग्रेस पार्टी और जयप्रकाश जेपी बहुत लाखों वोटों से जीत रहे हैं। सब लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए और देश के लिए इस बार कांग्रेस पार्टी को जिताएं, हाथ का बटन दबाएं। ग्रीन ब्रिगेड का बार-बार में आरोप है जयप्रकाश जी के ऊपर, लगातार विपक्षी नेता बार-बार में दिखाई दे रहे हैं। अब आज के समय लोग हुड्डा साहब का जो 10 साल का कार्यकाल था उसको याद कर रहे हैं। और भाई आज जो शहर में चर्चा हो रही है या शहर में लोगों से वोट के लिए अपील की है, तो शहर का माहौल क्या बोलता है? आज यहाँ हंसिया का क्या कार्यक्रम था? आज का एक बड़ा जबरदस्त कार्यक्रम था और आप देख सकते हो कितनी माताएं और कितने बुजुर्ग और नौजवान साथी आज अस्सी की सड़कों पे जयप्रकाश जेपी जी के लिए वोट मांग रहे थे। इससे ये तो सिद्ध हो गया अस्सी में और पूरे हिसार में कांग्रेस पार्टी और जयप्रकाश जेपी बहुत लाखों वोटों से जीत रहे हैं। विकास भाई, मात्र 3 दिन बचे हैं चुनाव प्रचार के लिए। उस 3 दिन में कितने दम की आपको जरूरत है कि आप प्रथम पोजीशन पर पहुंचोगे या अपने आप को प्रथम पोजीशन पर मान चुके हो? ऐसा है जी, हमेशा चुनाव कैंडिडेट भी लड़ता है, वो वोट मांगता है और जो साथी होते हैं वो सब मिलकर वोट मांगते हैं। और इस बार जो एक परिवार की तरह सब साथी लगे हुए हैं, हर कोई अपना जो काम है वो कर रहा है। बढ़िया तरीके से चुनाव चल रहा है। विकास भाई, चुनाव के समय वैसे तो आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन ग्रीन ब्रिगेड का बार-बार में आरोप है जयप्रकाश जी के ऊपर, लगातार विपक्षी नेता बार-बार में दिखाई दे रहे हैं। ग्रीन ब्रिगेड कोई बुरी चीज थी, यूथ का संगठन था, नौजवान लड़के थे उसमें, तो क्या हो गया? ग्रीन ब्रिगेड तो नौजवानों का संगठन था। आज एक संगठन था जिसने देश में कैंपेनिंग करी। जब वीपी सिंह जी का चुनाव था, जब ये बनी थी ग्रीन ब्रिगेड, और इन लोगों ने सब ने मिलकर जयप्रकाश जी के नेतृत्व में बहुत बढ़िया चुनाव लड़ा था। वीपी सिंह जी चुनाव जीते थे और उसके बाद जयप्रकाश जेपी जी अपनी जो छात्र राजनीति थी उसको मेन धारा की राजनीति में स्थापित करने में कामयाब हुए। बीजेपी के नेता, खासकर कि रणजीत चौटाला की बात करूं, खुले मंच पर ये आरोप लगाते हैं कि अगर जयप्रकाश जी चुनाव जीत गए तो अपने बच्चों का भविष्य सेफ नहीं रख पाओगे। ऐसा है जी, जो ये तो रणजीत सिंह की बात आप रणजीत सिंह जी से पूछियो, पर मैं ये कहता हूँ जेपी साहब के साथ जो साथी थे, जो शुरू से जुड़े हुए हैं और जो बच्चे हैं, एक बात कही जाए बोला भी आज जेपी साहब ने बड़ा कहा ताऊ जेपी, और जब पूरा प्यार उमड़ जाए जब भाई जेपी, तो जेपी साहब तो बच्चों के साथ बच्चे हैं, बड़ों के साथ बड़े हैं। आपने ताऊ का जिक्र किया, ताऊ देवीलाल के बाद में जयप्रकाश जी दूसरे नंबर पे आते हैं, जो ताऊ के नाम से चर्चित हो रहे, चेहरा हो रहा है। तो 10 की 10 लोकसभा सीटों में कितने मान के चलते हैं आप हरियाणा में? मैं तो हरियाणा में ये मानता हूँ 10 की 10 लोकसभा सीट इस बार कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है और पूरे हिंदुस्तान में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। ये चुनाव स्टार के लिए अलग अलग नेता जो बीजेपी की तरफ से आ रहे हैं, हरियाणा में इनकी एंट्री होगी, तो उसका जो स्टार प्रचारक बन के यहाँ पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री अमित शाह जी, या ना कुछ हरियाणा फैक्टर चलने वाला है? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 10 साल में काम तो कुछ नहीं करा। जो हरियाणा रोजगार में नंबर 1 था, आज बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया। महंगाई आप देख सकते हो, आमदनी तो 98 और खर्चा रुपया हो गया, घर चल नहीं सकता। आप आज ये देख सकते हो जो माताएं बहनें आज घर से बाहर निकली थी, क्यों निकली हैं? ये इसलिए निकली है कि आज रसोई का खर्चा नहीं चल रहा। कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने नारायण में एक सभा किया था, लोगों से जयप्रकाश जी के प्रति वोटों की अपील करने के लिए किया था। हुड्डा साहब का नेतृत्व तो आपके पास में है, और हुड्डा साहब के आने से कितनी जीत और आपकी बढ़त में आई है? अब आज के समय लोग हुड्डा साहब का जो 10 साल का कार्यकाल था उसको याद कर रहे हैं। और 10 साल का कार्यकाल जो मनोहर लाल खट्टर और भारतीय जनता पार्टी और इनके जो साथी थे, उनसे जो हरियाणा में आज हरियाणा कर्जदार है, हरियाणा का एक एक बच्चा लाखों रुपए के कर्ज में है। तो इसलिए लोगों ने फैसला ले लिया है कि भाई कांग्रेस पार्टी को लाएंगे। विकास भाई, हिसार की जनता से आखिरी शब्दों में क्या अपील करना चाहोगे? मैं बस यही अपील करना चाहूँगा कि आने वाली 25 तारीख को आप सब लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए और देश के लिए इस बार कांग्रेस पार्टी को जिताएं, हाथ का बटन दबाएं और अपना जो बटन है वो पहला है, ये भी एक इशारा है कि पहला नंबर अपना है।